हेलो फ्रेंड, मैं अपराजिता सिंह। यहाँ मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के बारे में सारी यूनिट के बारे में डिस्कशन करूँगी, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड, आज हम देखते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 3, जिसमें दिया हुआ मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल से आज पहली टॉपिक रहेगी मध्य प्रदेश के वन, जो कि मध्य प्रदेश के वन संसाधन के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। ओके फ्रेंड। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम देखते हैं कि पिछले पेपर में मध्य प्रदेश के यूनिट 3 से फर्स्ट टॉपिक वन संसाधन से किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आया था मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा लगभग 20% क्षेत्रफल पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रही हूँ। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के वन संसाधन। ओके फ्रेंड, देखते हैं मध्य प्रदेश के वन संसाधन। अब यहाँ पे देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र, पूरे भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र कितने क्षेत्रफल पर पाया जाता है, तो 23.72% क्षेत्रफल पर पाया जाता है वन क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे वनों का वर्गीकरण देखते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देखते हैं कि वनों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जाता है। तो वनों का वर्गीकरण यहाँ पे 4 रूपों में किया जाता है। पहला है जलवायु के आधार पे, दूसरा है प्रशासन के आधार पर, तीसरा है प्रजाति के आधार पर, चौथा है प्रादेशिक आधार पर। ओके फ्रेंड, और वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको ये फुल मिल जा रहा है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। जलवायु के आधार पर अब देखते हैं फ्रेंड, जलवायु के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो और उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे देखते हैं प्रजाति के आधार पे। प्रजाति के आधार पर 3 प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में। तो पहली है सागौन, दूसरी है साल, तीसरी है बांस। और प्रादेशिक आधार पर देखा जाए तो प्रादेशिक आधार पर भी 3 प्रकार से पाया जाता है। तो दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र, विंध्य कैमूर क्षेत्र, और तीसरा है शिवपुरी मुरैना क्षेत्र। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रशासन के आधार पर वन कितने प्रकार से पाए जाते हैं। तो आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं प्रशासन के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन का जो क्षेत्रफल होता है वह 65% क्षेत्रफल पे पाया जाता है, और इस पर जो नियंत्रण होता है प्रशासन का, पूर्ण नियंत्रण पाया जाता है। और यह इसमें अत्यधिक जो दंड प्रक्रिया होती है, बहुत ही कड़ी दंड प्रक्रिया पाई जाती है। और सर्वाधिक वन आरक्षित वन जो हैं सर्वाधिक खंडवा वन वृत्त में पाए जाते हैं और न्यूनतम छतरपुर वन वृत्त में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, और संरक्षित वन देखा जाए तो 33% पाए जाते हैं। सामान्य नियंत्रण होता है यहाँ प्रशासन का, और दंड प्रक्रिया भी सामान्य दंड प्रक्रिया होती है। और सर्वाधिक वन वृत्त संरक्षित वन का सर्वाधिक वन वृत्त छतरपुर में पाया जाता है, और न्यूनतम वन वृत्त खंडवा में पाया जाता है। ओके फ्रेंड, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत 2% पाया जाता है, जिनमें प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं प्रादेशिक आधार पे जो वर्गीकरण किया गया था उनमें से।
पहला है दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र। दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वह अति सघन होते हैं, जिनमें साल, बांस, महुआ, सागौन आदि वृक्ष आते हैं। और यह वन जो दक्षिणी नर्मदा घाटी है वह बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला और शिवपुरी नहीं, सिवनी है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं बाहोमासी मतलब बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, शिवनी। यह क्षेत्र में दक्षिणी नर्मदा घाटी क्षेत्र के वन पाए जाते हैं जो कि अति सघन होते हैं। ओके फ्रेंड, और आगे देखते हैं कैमूर क्षेत्र। कैमूर क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं जैसे कि शीशम, तेंदुपत्ता, पीपल। और इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ विस्तृत है तो सागर, दमोह, कटनी, सतना। ओके फ्रेंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं सादा कस मतलब सागर, दमोह, कटनी, सतना। ओके फ्रेंड, तो विंध्य कैमूर क्षेत्र कहाँ कहाँ विस्तृत है, सागर, दमोह, कटनी, सतना। ओके फ्रेंड, अब आगे देखते हैं शिवपुरी मुरैना क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो विरल वन पाए जाते हैं। और किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं तो बैतूल, पलास, बैर हो गया, खैर हो गया। और इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ विस्तृत है तो मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंडला, मंदसौर होगा, यहाँ पे मंडला नहीं होगा, मंदसौर होगा। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं मुगो रामन मतलब मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर। ओके फ्रेंड, अब आगे देखते हैं सागौन वृक्ष। सागौन वृक्ष का मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्रफल पर विस्तार है तो यह मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है और 17.8% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। वैसे आप इसको लगभग में लोगे तो 20% भी आ सकता है। ओके फ्रेंड, और इसका सर्वाधिक विस्तार बोरी घाटी में इसकी सघनता पाई जाती है। बोरी घाटी देखा जाए तो होशंगाबाद वाला क्षेत्र। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे देखा जाए तो सागौन का वनस्पति नाम क्या है तो टेक्टोना ग्रांडिस। ओके फ्रेंड, इसका वनस्पति नाम है टेक्टोना ग्रांडिस। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे देखते हैं साल का वनस्पति नाम है सोरिया रोबस्टा, जो कि मध्य प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है और यह 16.54% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में यह सर्वाधिक पाया जाता है। ओके फ्रेंड, पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र जैसे कि मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल। ओके फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे है बांस। फ्रेंड, अब यहाँ पे देखते हैं बांस का वनस्पति नाम है बम्बूसोइड या फिर बम्बूसोइड भी बोल सकते हैं या फिर डेंड्रोकेलेमस। ठीक है, अब बांस का सर्वाधिक क्षेत्रफल बालाघाट में पाया जाता है और बांस का ट्रीटमेंट प्लांट भी तैयार किया गया है जो कि मध्य प्रदेश प्रथम प्रदेश है जहां बांस का ट्रीटमेंट किया जाता है और यह सतना के सोनौरा ग्राम में स्थित है। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे बांस की एक प्रजाति है बालकोवा जो कि सतना और उमरिया में पाई जाती है। ओके फ्रेंड, अब आगे देखते हैं राज्य प्रमुख वन संस्थान एवं केंद्र। इसके पहले हम कुछ और भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हम देखते हैं जलवायु के आधार पर वनों के प्रकार मैप के थ्रू आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन, यह मालवा के क्षेत्र और कुछ मध्य उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मालवा क्षेत्र और इधर बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, ये इनका मैप में आप वर्णन देख लीजिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे तो थोड़ी विस्तृत वर्णन देखिए तो
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं यहाँ वर्षा कितने प्रतिशत होती है, तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन होते हैं। इस वन की सभी वृक्षों की प्रजातियाँ पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती हैं और वृक्षों की प्रजातियाँ सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि होते हैं। और इसका क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का क्षेत्र होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन आवश्यक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है और वन की आधी प्रजाति के वृक्ष बसंत आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं और प्रजाति है साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्रा आदि। यह पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पे एक तीसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ओके फ्रेंड, आवश्यक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, कटीले प्रजाति के वृक्ष जैसे खैर, बबूल, पलास, बैर आदि। और क्षेत्र मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर। ये वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार या छोटी पत्ती वाले होते हैं। ओके फ्रेंड, आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख वन संस्थान व केंद्र। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, कहाँ पे है ये, भोपाल में है। संजीवनी संस्थान कहाँ है, भोपाल में है। वन विकास निगम कहाँ है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड कहाँ है, भोपाल में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जबलपुर में है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ है, जबलपुर में है। जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में है। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं मध्य प्रदेश वन क्षेत्र से संबंधित, संसाधन से संबंधित। तो मध्य प्रदेश को जो सर्वाधिक वन है वह बालाघाट, छिंदवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश की न्यूनतम वन उज्जैन और शाजापुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में कुल वन वृंत 16 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृंत खंडवा है और सबसे छोटा वन वृंत होशंगाबाद है। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे देखते हैं मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी, तो 1952 में। मध्य प्रदेश की नई वन नीति कब आई थी, तो 2005 में। और यहाँ पे देखते हैं पंच वन योजना 1976 से 77। इसके तहत क्या होता था, प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण किया जाता था। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं एकलव्य शिक्षा विकास योजना, जो कि वन संसाधन मतलब वन से ही संबंधित है। यह तेंदुपत्ता संग्राहक जो होते हैं उनके बच्चों के शिक्षकों के मतलब शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। अब यहाँ पे चरण पादुका योजना 2017 में प्रारंभ हुई थी, सिंगरौली क्षेत्र से प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या किया गया था कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं उनको एक जोड़ी चप्पल जूता दिया जाता था। यहाँ पे देखते हैं बशामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार और वन प्रहरी पुरस्कार